राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। आज हम बात कर लेते हैं होलाष्टक के बारे में, जो 27 तारीख से शुरू हो रहा है। देखो, होली रंगों वाली जब आएगी तब जाके ये होलाष्टक जो है ख़त्म होते हैं। 8 तारीख को जो है रंग वाली होली है, जलाने वाली 7 तारीख की है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों ने करना क्या है। देखो, सबसे पहले इन दिनों के अंदर ज़्यादा बच्चों को, जो यंग बच्चे होते हैं उनको ज़्यादा चौराहों पे और इधर उधर भेजना नहीं चाहिए। संभल के लोग क्या करते हैं, इस टाइम पे तांत्रिक क्रियाएं करते हैं, आपके ऊपर जादूगरियां करते हैं और अपने कार्य सिद्ध करते हैं। सबसे पहले तो शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो अपने कार्य सिद्ध करने के लिए दूसरों का सत्यानाश कर रहे हैं। ठीक है, आज आप कर रहे हो, जरूर दूसरे का बुरा जरूर होगा। मैं ये कहती हूँ कि जब ईश्वर जो कर रहे हैं तो वो सब भला नहीं कर रहे आपके लिए क्या? इस तरह के काम करने से, दूसरों के ऊपर गलत तरीके अपनाने से आपके काम ज़्यादा अच्छे सिद्ध हो जाएंगे। किसी का जो है बलि लेकर या किसी का नुकसान करके अपना फायदा किया तो क्या फायदा किया? अगर आपको अपने लिए कुछ चाहिए, ईश्वर के आगे हाथ जोड़ो। देखो, काम नहीं चल रहा, उसके लिए उपाय करो। अब मैं बताती हूँ उपाय असल में क्या होते हैं। उपाय कितनी बार होते हैं, हम जनरेट कर देते हैं उपायों को। ठीक है, हम भी बोलते हैं ऐसे नहीं ऐसे करो। माँ बोलती है बेटा नज़र उतार लो, वो भी अपने आप में एक उपाय है। ठीक है, आपको ज़िंदगी की किताब में कहानी सुनाने वाली हूँ आज अपने नाना जी के बारे में। ठीक है, किस तरह से क्या हुआ और किस तरह से हमारे ही घर से ये उपाय जनरेट हुआ, जो बालों के लिए था। कि बालों को मैंने आपको बहुत बार अपनी वीडियोस में बताया, लेकिन अब बड़ा फेमस हो रहा है हर जगह। हर कोई मेरे उपाय को कॉपी करके बता रहा है। बहुत अच्छी बात है, मुझे फॉलो कर रहे हो, मुझे देख रहे हो, मुझे गुरु जैसा सम्मान दे रहे हो। गुरुओं से ही तो चीज़ें लेके आगे फैलाई जाती हैं, बहुत अच्छी बात है। देखो यहाँ पर क्या है, जब आप बाल अपने उतारते हो, मैंने आपको बहुत बारी बोला है, उसके ऊपर स्पिट करना और उसके बाद उसको जो है फेंकना है। बालों को कभी इस तरह से अपने इधर उधर निगलेक्टेड सा फेंकना नहीं है, ना किसी को देना। ठीक है, यहाँ पर कितनी बार होता है ना पकड़। ये सारी स्टोरी आपको वो मैं उसमें बताऊंगी जो रियलिटी थी, इस उपाय का जन्म कैसे हुआ और ये कैसे मेरे ही घर से आया। ये उपाय जो हम लोग फॉलो कर रहे हैं, हमारा पूरा परिवार इस चीज़ को फॉलो करता है, वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, इस समय में लोग आपके ऊपर बहुत तांत्रिक क्रियाएं करते हैं। अपने उतारे, ये 2 टाइम होते हैं। देखो, दिवाली पे भी किए जाते हैं और ये होलियों पे भी किए जाते हैं। चौराहों पे बिल्कुल बच्चों को निकलने नहीं देना। यंग बच्चे जो हैं वो उस समय थोड़ा ध्यान रखें। लोग बहुत कुछ करते हैं, मैंने बहुत कुछ अपनी आंखों से देखा है। कितने लोगों को सुना, कितने लोगों को कितनी बार मैं रोड पे जाते हुए भगाया है, चलिए जाइए यहाँ से, ये क्या कर रहे हो। ठीक है, बच्चे नहीं हो रहे हैं तो गलत सलत चीज़ें करेंगे या कुछ करेंगे, प्रॉब्लम्स होंगी तो करेंगे। देखो, तांत्रिक क्रियाएं हैं, मैं ये इससे इनकार नहीं करती कि हैं तांत्रिक क्रियाएं, लेकिन यहाँ पर आपको इस चीज़ को सोचना है और इस चीज़ को समझना है कि इन चीज़ों से कुछ नहीं होगा आपका। क्यों किसी का बुरा करना, आप अपने लिए उपाय करो। मैं आपको उपाय बताऊंगी और आपने उपाय करने हैं तो आपका उससे भला होगा। कि ईश्वर के रास्ते पे चलकर भला नहीं होता। इन चीज़ों का उपयोग बड़ी ही ज़रूरत पड़ती है ना, तब करना चाहिए। और वो भी इस तरीके से करना चाहिए, जो भी ये बताता है उसके ऊपर भी अफेक्ट आता है 101%। अगर आप किसी के लिए कुछ इस तरह की क्रिया कर रहे हो तो वो उस चीज़ का असर आपके ऊपर भी आता है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ध्यान रखना है। हनुमान जी की एक मौली उनके चरणों में रख लो। ठीक है, और हनुमान जी के चरणों में रखकर वो बच्चे को जो है पहना दो। ठीक, अब बच्चे को मतलब दिक्कत भी नहीं होगी, कोई कुछ कर नहीं पाएगा। ऊपर ये चीज़ भी आपके लिए बेटर काम करेगी। ठीक है, और रोज़ बच्चे को हनुमान चालीसा का जो पाठ है वो रोज़ करवाओ। मुँह ज़बानी जो है बच्चों को रटवा दो। उनको को रोज़ ठीक है हनुमान चालीसा का पाठ करो। बेटा, आप स्कूल जा रहे हो, स्कूल जाते समय चौराहे पे देख रहे हो कुछ पड़ा है तो उसको क्रॉस नहीं करना साइड से। लोग रोटियां रख जाएंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे, उसके ऊपर सिंदूर डाल देंगे और वो सब चीज़ें रख रख के चले जाएंगे। तो आप इस तरफ बिल्कुल ध्यान मत देना और अपने रास्ते पे जाना। ठीक है, नई शादी हो रही है, होने वाली है, तो चीज़ों का ध्यान रखना है। तो इस दिन पे कोई शुभ काम करे नहीं जाते। गाड़ी खरीदनी है, दुकान का मुहूर्त करना है, कुछ भी जो भी अच्छे अच्छे काम है वो इसमें होलियों के दिनों में नहीं किए जाते। इस चीज़ का आपने जो है पूरा ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये जो दिन है ये इतने अच्छे नहीं होते।
तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि भाई आपको दिक्कत ना हो, फैमिली में कोई प्रॉब्लम ना हो। थोड़े थोड़े छोटे छोटे उपाय बताती चली जाऊंगी। एक उपाय तो मैंने आपको हनुमान जी का बता दिया, ठीक है, वो आपने करना है। और उसके बाद अपने रोज के रोज जो है ना, थोड़ा थोड़ा कुछ नेगेटिविटी निकले घर से, वो धूप बत्ती जोत जो भी शाम के समय में, संध्या के समय में करके शंख जरूर बजा देना। इवनिंग में जब 2 टाइम मिलते हैं तो शंख बजाओ। शंख ध्वनि से इतनी बढ़िया स्थिति रह जाती है कि वहाँ आपको रोग नहीं रहता, दिक्कत नहीं रहती, परेशानी नहीं रहती। और उसके बाद सबसे बड़ी बात है, नेगेटिविटी आउट हो जाती है, यानी कि जो करता है वो भी कांपता है कि भाई ये काम नहीं करने। बाकी आपको सारे उपाय बताती जाऊंगी धीरे धीरे, ताकि आपने क्या करने हैं, किस तरह से आपने करना है, वो सब चीज़ें जो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। अब आप लोग ये समझ लो कि बस ये जो दिन है, इनके अंदर हमें कोई शुभ कार्य नहीं करना, शादी के लिए जोड़े नहीं खरीदने, कुछ नहीं करना, ये अच्छे दिन नहीं होते, ठीक है। तो अब इस विषय को मैं यहीं करती हूँ समाप्त। आपने करना क्या है, रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।